तो मूली ने बाबा को पत्र लिखा, बेटी ने बाप को एक पत्र लिखा और उसने पत्र में लिखा कि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, एक बात पूछती हूँ बताओ ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थक जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लड़की ने कहा कि आपने जितनी भी कमाई की सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंत में कहने लगे कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा
ससुराल ना पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। उस लड़की ने खूब सारी बातें अपने पिता को लिखकर बताई कि जब मैं घर में थी तब आप कहते थे कि जब तू विदा हो जाएगी तो ये घर घर जैसा नहीं लगेगा। आज मैं उस घर से निकल आई हूँ, आज क्या आपका घर घर जैसा है? महाराज, बाप को बड़ा दुख हुआ। बाप जानता है कि बेटा जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देगा, लेकिन बेटी जरूर साथ देगी। एक बाप को 3 बेटा 1 बेटी हुई और बाप ने तीनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ा लिखा कर एक को कलेक्टर बनाया, दूसरे को डॉक्टर बनाया, तीसरे को इंजीनियर बनाया। तीसरे को इंजीनियर बनाने में माँ ने अपने गले के गहने तक बेच दिए। बाप ने महाराज अपने शरीर के कपड़े तक बेच दिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने में। यही तीनों जब बड़े हो गए, विवाह हो गया, अपने अपने पद पर हो गए, बेटी का विवाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई। महाराज, बूढ़े माँ बाप, तीनों बेटे घर से बाहर, कोई नागपुर में रह रहा है, कोई भोपाल रहता है, तो कोई इंदौर रहता है। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई तो बाप ने बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा आई की तबीयत खराब है। बेटा बोला मेरे पास समय नहीं है। बाप ने मझले बेटे को फोन लगाया नागपुर, बेटा माँ की तबीयत खराब है, जल्दी घर आ जा, अस्पताल ले जाना है, दवा खाने ले जाने हैं। मझले बेटे ने कहा मेरे पास समय नहीं है। बाप ने तीसरे बेटे को फोन लगाया, तीसरे ने कहा बाबूजी मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। अब तो बाप बेचारे का हृदय टूट गया कि जिस तीनों को पालने पोसने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, आज उनके पास हमें देखने के लिए फुर्सत नहीं है। फिर बाप ने पत्नी से कहा कि अब क्या करूं? तो माँ बोली कि एक बार बेटी से भी पूछ लो। माँ को बेटी पर भरोसा है ना। माँ ने कहा एक बार बेटी से भी पूछ लो। बाप ने कांपते हाथों से बिटिया को फोन लगाया, सोचा कि कैसे लगाऊं, सब कुछ तो इन नालायकों को दिया, बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया। बेटी तो बेचारी घर से जाते वक्त ये भी नहीं कही कि यहाँ मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, चुपचाप गाय की तरह बेचारी निकल गई। बाप ने कांपते हाथों से बेटी को फोन लगाया, बेटी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इतना सुनना था कि बेटी ने तुरंत फोन रखा, पति से कहती सुनते हैं मायके चलना है। पति ने कहा जरूरी काम है। बेटी बोली जरूरी काम गया भाड़ में, सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए मेरे माँ और बाप। महाराज, वह बेटी दौड़ी दौड़ी दवा आती है, माँ को लेके दवा खाने में जाती है, माँ का उपचार कराती है, दवा के सारे पैसे देती है। उसके बाद माँ से कहती है आई तू इकडे सोड, चल माझ्या सोबत, मी तुझा बेटा जैसे बेटा नहीं पर मैं बेटी ही हूँ, पर मैं किसी बेटे से कम भी नहीं हूँ। महाराज, बेटियां हमारे लिए जीता जागता देवी का स्वरूप है, इसलिए विवाह हो जावे तो बेटी का ससुराल में आना जाना बना रहना चाहिए।